जरा गौर से सुनिएगा। क्या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि भीख मांगना एक बाकायदा प्रोफेशन बन चुका है। गदागरी अब एक मुनज़्ज़म पेशा बन चुका है। गदागरी का कारोबार मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार मुयस्सर कर रहा है। इसके बाकायदा ठेकेदार मौजूद थे जो बच्चों, औरतों और जाली माजूरों को भर्ती करके करोड़ों कमा रहे हैं। ओ मियां वज़ीर दिफा साहब, भीख मांगना मुनज़्ज़म कारोबार और बाकायदा प्रोफेशन, ये तो टॉप पे है। आपके वज़ीर आज़म ने क्या कहा था कि मैं जाता हूँ, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, क्यों पता है भीख मांग रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं या कर। पाकिस्तान का वज़ीर दिफा देखें दुनिया को किस किस्म का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जनाब हम तो मांगने में एक्सपर्ट हैं, हमारे यहाँ पे तो रोजगार सबसे बेहतरीन जो है वो मांगने वाला है। पाकिस्तानी कौम बिल्कुल जो है वो एक बेहिस कौम है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, सॉरी टू से, लेकिन हम हैं, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। मैं क्यों अगर तनकीद कर रही हूँ तो मैं अपने आप को कुछ से अलग करके नहीं कर रही, लेकिन ये बात है। तो यहाँ पे तो इस तरह की सूरत हाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको पता है पाकिस्तान में भीख मांगना अब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है? जी हां दोस्तों, ऐसा कहना है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का। यही वजह बताई जा रही है कि गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान पर वीजा बैन लगा दिया है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है वहां, और इस पूरे मामले पर पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, कौन किस पर आरोप लगा रहा है और अंदर खाने क्या चल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। भीख मांगना बाकायदा मुनज़्ज़म पेशा बन चुका है। ठेकेदार बच्चों, औरतों और जाली माजूरों को भर्ती करके करोड़ों कमा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, माफिया भिखारियों को खलीज ममालिक भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वीजे बंद कर दिए गए हैं। अखबारात के अंदर भी ये छप गई चीज बैनुल अक़वामी सतह पे कि उन्होंने तरदीद कर दी उस बात की जिसका दावा कर रहे थे पाकिस्तान के वज़रा। वज़ीर दिफा का काम चेक करें, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा रोजगार है ना, वो मांगना है। रोजगार का पाकिस्तान में सबसे बड़ा जरिया ख्वाजा आसिफ के बकौल वो मांगना है। यानी पाकिस्तान में फौज के अंदर लगभग कोई 7-7.5 लाख नौजवान काम करते हैं, बड़ी उम्र के भी हैं। पुलिस के अंदर लाखों लोग काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लाखों लोग काम करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, महकमा तालीम के अंदर बेशुमार। लेकिन वो कह रहे हैं जी सबसे ज्यादा बड़ा रोजगार पाकिस्तान में जो है वो मांगने का है। यानी गदागरी जो है, मांगना, वो सबसे बेहतरीन रोजगार है। इसके अंदर ठेकेदार भी मौजूद हैं और बाकायदा पाकिस्तान का वज़ीर दिफा देखें दुनिया को किस किस्म का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जनाब हम तो मांगने में एक्सपर्ट हैं, हमारे यहाँ पे तो रोजगार सबसे बेहतरीन जो है वो मांगने वाला है। और कौम को ये लोग चूना लगाते थे कि आप अपने अखराजात कम करेंगे। इन्होंने कौम को चूना लगाया जनाब हम आ जाएंगे, आके अखराजात कम कर लेंगे और हम सादगी अपनाएंगे। और जब ये इक्तदार में आए तो इनके जो शाहाना हुकूमती अखराजात हैं, बजाय कम होने के उनमें सालाना 12.3% इजाफा हो रहा है। यानी जो सरकारी खर्चे हैं वो ये कम नहीं कर रहे, लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो खर्चा इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहा था उससे हर साल ज्यादा खर्चा ये करते चले जा रहे हैं। लगभग इन्होंने अखराजात बढ़ाते बढ़ाते 50-60% ज्यादा कर दिए हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। तो ये जनाब सरकार आई थी अवाम के लिए, जिन्होंने अपने कपड़े बेचकर गरीबों को आटा देना था, उन्होंने आटे की कीमत दुगनी कर दी और नए कपड़े भी खरीद लिए। जिस आदमी ने अपने कपड़े बेचकर गरीब आदमी को आटा देना था, उसे रोटी खिलानी थी, उस आदमी ने नए कपड़े बनवा लिए बहुत सारे, और जो गरीब पाकिस्तानी हैं उनके लिए आटे की कीमत दुगनी कर दी। कैसे फ्रॉडिये जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, और ये फॉर्म 47 के जरिए से आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लत किए हैं। देखिए दावे ये करते हैं, मैं दावा आपके सामने रख दूं, हुकूमती वज़रा आते हैं टीवी चैनल पे, इधर उधर बैठते हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूं कि डाटा इनके मुंह पे मारे आप। ये चाहे अपोजिशन का जो भी आदमी बैठा हो, मीडिया का जो भी आदमी बैठा हो, जब भी हुकूमती आदमी ये दावा करे ना कि हमारे पास 21 अरब डॉलर है कौमी खजाने में, तो ये डाटा आपने इसके मुंह पे रख के मारना है। कोई भी हुकूमती वजीर आपसे ये बात करे, जैसा सवाल वैसा जवाब, या जिस तरह की ये बात करें वैसा इनको जवाब दे। कौम को बेवकूफ समझते हैं। ये जो 21 अरब डॉलर की ये गर्दान करते हैं ना, इनमें से 6 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों का पैसा है। किसका है? कमर्शियल बैंकों का पैसा है, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। 6 अरब डॉलर निकल गया, 12.5 अरब डॉलर आपके दोस्त ममालिक का है लगभग। ये जो आपके दोस्त ममालिक है, चाइना हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ये आपने मांग मूंग के पैसे इकट्ठे किए हुए, ये 12.5 अरब डॉलर ये दोस्त ममालिक के, तो 18.5 अरब डॉलर तो ये निकल गए। अब इसमें से आईएमएफ का पैसा जो है, जो उनसे लेकर आपने बीच में डाला हुआ है, वो लगभग कोई 1.5 अरब डॉलर है, तो ये तो 20 अरब डॉलर हो गए। तो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा कितना है जो 21 अरब डॉलर आप छलांगे मार रहे हैं? 1 अरब डॉलर।
ये डाटा आपने बेफिक्र होकर इनके मुंह पे मारना है कि 6 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के हैं, 12.5 अरब डॉलर जो है दोस्त ममालिक के हैं, 1.5 अरब डॉलर IMF से लिया हुआ है, और जो आपने कमाया है वो 1 अरब डॉलर से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे है। ये आपकी टोटल कमाई है, कोई टारगेट भी आप अचीव नहीं कर पा रहे। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी ये डाटा दिया हुआ है और बहुत सारे लोग इस डाटा पे बात करते रहते हैं। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें तो इनको ये डाटा जो है वो उठा के इनके सर में मारे आप कि जनाब ये तुम्हारी औकात है, झूठ मत बोलो। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। आगे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भीख मांगना मुनज़्ज़म कारोबार और बाकायदा प्रोफेशन बन चुका है। गदागरी का कारोबार मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया कर रहा है। इस कारोबार के ठेकेदार बच्चों, औरतों और जाली मजदूरों से करोड़ों रुपया कमाते हैं। यही माफिया हजारों भीख मांगने वालों को गल्फ ममालिक में एक्सपोर्ट जिसके बायस उन्होंने बैरूनी ममालिक ने पाकिस्तानी वीज़े बंद कर दिए। भाई ओ मियां वजीर दिफा साहब, भीख मांगना मुनज़्ज़म कारोबार और बाकायदा प्रोफेशन, ये तो टॉप पे है। आपके वजीर आज़म ने क्या कहा था कि मैं जाता हूँ, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं। तुम पता हो भीख मांगने आया या पैसे मांगने आया, ये कर री रोल कर दो। तुम्हारे ब्रदर इस्लामी मुल्क ने नहीं कहा है नहीं, चलो साल के लिए नहीं री रोल करना, 1 महीने का टाइम देते हैं और सूद उसमें ज्यादा होगा, खत्म। तू ऊपर से नीचे। और याद रखे किक बैक और कमीशन भी भीख होती है। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है जरा माल बनाया जाता है या खादा जाता है, वो क्या होता है, भीख होती है। वो पाकिस्तान के वीजे बंद करते थे, फिर की करिए हूं, खुलवा लो। तो जाहिर है कठपुतली जो है वो कठपुतलियों को ही जन्म दे सकती है ना। कठपुतली वो औरत तो नहीं होती कि वो वैसे जन्म दे, तो उसकी कॉपियां होती हैं, वो नीचे तक वही कुछ गया है, कठपुतली हैं बस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मौलाना ने इरशाद फरमाई है कि लोग और सरमाया मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जाने दो, रोक सकते हो। मैं हैरान होता हूँ, जब से होश संभाला है कब्र किनारे पहुंच गए, वही घिसी पीटी बातें। हमारे लोग और सरमाया मुल्क से बाहर, तो करो कुछ। मेरा तो शोभा नहीं है सियासत। आपके हाथ में एक तरफ सियासी, दूसरी तरफ मजहबी तलवार है, तो कुछ करें। हमें क्यों बता रहे हैं? हमारे लोग और सरमाया मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये थे कहते जी ब्रेन ड्रेन, कुछ का ख्याल है ब्रेन गेन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्रेन लेस सारा कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट में कानून साजी भी इस तासुर को मजबूत कर रही है, सबनू पता है। यानी मैं हैरान कौन बात है। आप ऐसे ही है कि आदमी को भूख लगती है, जब तक वो जिंदा होता है उसको प्यास भी लगती है। ये किड़ियां गल्लां ने, हैरान कौन। कब तक खूबसूरत अल्फाज और दिलकश जुमलों से अवाम को बहलाया जाता रहेगा? कमाल की बात। मैं तो कहता हूँ इस मुल्क की नाम निहाद मकरूह सियासत का और गलीज जमहूरियत का, फ्रॉड जमहूरियत का एक राग है, गागेगी। कभी किसी बदबख्त के मुंह से मैंने ये नहीं सुना ये हो चुका है, नहीं हो जाएगा, माशी हालत बेहतर हो जाएगी, फलाना कर लेंगे। मारा आगे वो आखिर पे वो कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचा और तमाम इख्तियारात सूबों के पास चले गए हैं। ठीक हो गया, मुझे नहीं कोई दिलचस्पी है ऊपर हो नीचे हो, बहुत नीचे हो। लुट मार नहीं रुकनी। पाकिस्तान नहीं है, हलवाई दी दुकान है, जिथे नाना जी ते दादा जी परदादा जी परनाना जी सब दी फातिहा मुफ्त हो रही है। इस्लामी जमहूरिया हलवाई की दुकान। अच्छा, कल अब एक और खबर मेरी नज़रों से गुजरी और वो है वर्ल्ड बैंक के हवाले से कि वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का कहना है कि पाकिस्तान को अगले 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी। पाकिस्तान में हर साल 25 से 30 लाख नई मुलाजमतें ज़रूरी हैं, वरना पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब पता नहीं कि वर्ल्ड बैंक के सदर की ये वार्निंग है या पाकिस्तानी मईशत को आगे बढ़ाने की एक तजवीज़ है, क्योंकि वो तो तजवीज़ या वार्निंग दे के खुद पतली गली से निकल गए, लेकिन हमारी हुकूमत को इम्तहान में डाल गए हैं। इस हुकूमत ने तो आपको पता है कि इमरान खान की तरह हर साल 25 लाख नौकरियों के दावे भी नहीं किए हैं, तो अब ये बेचारे ये लाखों करोड़ों नौकरियां ये कहाँ से लाएंगे? तो ये सुनकर मुझे एक मशहूर वाक़या याद आया कि फ़लसफ़े के एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा कि बेटा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम कल से रोज़ाना एक हाथी पालना शुरू कर दो तो क्या ये मुमकिन है? शागिर्द ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि सर, पालना तो शुरू कर दूंगा, लेकिन वो हाथी वो आएगा कहाँ से? उस्ताद बोले, वो तुम्हारा मसला है, फ़लसफ़े के निसाब में यही लिखा है, तुम्हें तसव्वुर करना ही पड़ेगा। बस जनाब, तो यही हाल हमारे यहाँ नौकरियों का है। मौक़े नहीं हैं, मगर हर साल 25 लाख और 10 सालों में ये 3 करोड़ नौकरियां चाहिए। ये कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, किस सनत से आएंगी, क्या आसमान से टपकेंगी? ये सब ज़िमनी सवालात हैं, लेकिन हमें तसव्वुर तो करना ही पड़ेगा ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।